वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें ज़्यादातर हम हार्मोन्स की ही बात करेंगे। तो हमने कहा एंडोक्राइन सिस्टम इंसानों के अंदर वो सिस्टम होता है जहाँ से मुख्तलिफ़ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और इन केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं। तो चलें आइए देखते हैं कि ये कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में तमाम ग्लैंड्स आ जाते हैं जितने ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं सबसे, और इनसे क्या निकलते हैं। और यही जो एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स आते हैं, और ग्लैंड्स हमने कहा था जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। तो पैचेस देर सीक्रेट हार्मोन उनको ग्लैंड कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में पाया जाता है, वहाँ से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड नेक में पाया जाता है जहाँ से थायरोक्सिन कैल्सिटोनिन खारिज होता है। और ये एड्रेनल ग्लैंड यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये किडनी में, और यहाँ से एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। इसी तरह हम बात करें तो याद रखिएगा इन ग्लैंड्स में हार्मोन एक्सक्रीट होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इन सेल्स से, और ये फिर डिफ्यूज़ करते हैं जो ब्लड होता है वहाँ, ब्लड कैपिलरीज जो सबसे छोटी नालियाँ खून की होती हैं वहाँ ये डिफ्यूज़ आउट करते हैं ये हार्मोन्स। और इसी वजह से इन हार्मोन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिक्रेशन। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में निकले वो कहलाती हैं एंडोक्राइन। जबकि इसी तरह कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं कुछ ख़ास किस्म के डक्ट्स में, नालियों में या ट्यूब्स में या किसी गट में खारिज करें, तो उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे अगर हम बात करें पेंक्रियाज कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकालते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में या गट में एक्सक्रीट होते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन। तो जो डक्ट्स के ज़रिए एक्सक्रीशन हो रही है विथ इन सेल्स तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और जिनमें विदाउट डक्ट्स यानी ब्लड के थ्रू डायरेक्ट कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हार्मोन, वो एंडोक्राइन फंक्शन कहलाएगा। तो चलें एक जो पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको ब्रेन पढ़ाया था, तो ब्रेन में ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। चलें जूम करके आपको दिखाते हैं। ये नीचे क्या था, मेड्यूला था, ये पोन्स था, ये सेरिब्रम था, और ये यहाँ पे जो है थैलेमस है, और इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस का इलाका है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये जो हाइपोथैलेमस है ये पार्ट ऑफ द ब्रेन है, पहले तो दिमाग का हिस्सा है, और इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये जब हम हाइपोथैलेमस को जूम करते हैं ऐसे नज़र आता है। तो इसके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं जो हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट ये जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं सेल्स में हाइपोथैलेमस से, ये दो सेट है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के, दो सेट। एक ये इस साइड पे है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है हमारे पास, और ये इस साइड वाले हार्मोन जो यहाँ से रिलीज़ हो रही है पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। तो अब याद रखिएगा कि हमने कहा कि यहाँ जो हाइपोथैलेमस में क्या है, टू सेट है सेक्रेशन स्टोर, या तो स्टोर होती हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होती हैं, ये उसकी एक्टिविटी के ज़रिए ये खारिज होते हैं। तो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस में, ये इंटीरियर लोब पे भी कंट्रोल रखते हैं। ये जो लोब है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब में क्या कैसे कंट्रोल रखते हैं, ये यहाँ दो तरह के काइंड के हार्मोन्स को क्या करते हैं, ब्लड में रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और इस तरह से क्या होता है ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वहाँ ये हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये दो किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक को हमने रिलीजिंग हार्मोन कहा, दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन किसी भी हार्मोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जब उसकी कंसंट्रेशन एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा होती है तो इनहिबिटिंग हार्मोन उसको रोक देते हैं, ये याद रखिएगा। अब क्या होता है हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये सिक्रेटिंग हार्मोन को स्टॉप कर देगा, तो दूसरी तरफ से क्या करते हैं, दूसरे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, दो तरह के हार्मोन्स
प्रोड्यूस करेंगे। एक तो हमारे पास ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पहला, और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। ये स्टोर होते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, और इसी तरह ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और यहाँ ब्रेस्ट से मिल्क इंजेक्शन होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है। इसी तरह यहाँ जो बेबी जब बर्थ होती है बेबी की, तो ये यूटेराइन मसल को कंट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। और ये जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक्सक्रीशन में मदद करता है किडनी की। और प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन करता है। ये कुछ हार्मोन्स है और ये उनके रिस्पॉन्स है। और ये ग्रोथ हार्मोन बोन और सॉफ्ट टिश्यूज़ को बढ़ाता है। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये टेस्टिस में सीक्रेट होते हैं, जो एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो स्टूडेंट्स ये सारे यानी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। और ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ आप देख सकते हैं, और ये पोस्टीरियर, और इन दोनों के अलग अलग हार्मोन्स निकल रहे हैं। कुछ हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। ये थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा, और ये एस्ट्रोजन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ